औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. Dear students, I welcome all of you in this offline class. Today we are going to read EVS of class 4th. And dear students, today's topic is living and non-living things. But in this class we will discuss only living things, and in next class we will discuss non-living things. Dear students, I hope you have opened your book at page number 10. Dear students, you have seen different things around you. Some of them are living and some of them are non-living. Dear students, before going to know what living and non-living things are, first of all I will tell you one thing, that what is the difference between living and non-living things. Dear students, living things, if we compare living things are different from non-living things in many ways. Let us learn in how. If we say living things have a unique quality that they can move, living things can grow. Dear students, living things can breathe, living things need food, living things feel. That is why one more quality in living things is that they reproduce. If we compare these living things with non-living things can't move from one place to another place on their own. They don't grow, they don't breathe, they don't need food, they can't feel, they didn't reproduce. Dear students, now I will tell you living things move. How living things move? You have seen most living things can move from one place to another place on their own. अगर हम मुआवजा करें लिविंग थिंग्स अपनी एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं, यानी मूवमेंट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह अपने आप. आपने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी. लाइक आपके घर में काऊ होती है, गोट होती है, कैमल, हॉर्स. अगर इनके अपोजिट में आपके देखें, आपके सराउंडिंग्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं, दोज डोंट मूव ऑन देयर ओन. लाइक आपके घर में आपका टेबल होता है, आपके घर में चेयर होती है, आपके घर में किचन में बहुत सारे यूटेंसिल्स होते हैं, तो वो खुद एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते हैं, या हम कहें वो ग्रो भी नहीं हो सकते हैं, उनकी ग्रोथिंग भी नहीं हो सकती है, वो ब्रीथ भी नहीं कर सकते हैं, उनको गुज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, वो फील भी नहीं कर सकते हैं. अगर आप उनसे टच करें वो फील भी नहीं करेंगे. तो प्यारे बच्चों, लिविंग थिंग्स जो हैं दे मूव इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. जैसे कि आपने देखा होगा जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह मुख्तलिफ वाइल्ड एनिमल्स लाइक टाइगर होता है, बियर होता है, हाँ, और भी बहुत सारे एनिमल्स या मंकी जो जंगल में रहने वाले जानवर हैं, उनको भी अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स, इसीलिए उनको अपनी फूड के लिए, अपने वाटर के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है. तो प्यारे बच्चों, उसके लिए उनको कभी पानी की भी ज़रूरत होती है या गुज़ा की जो वो खाते हैं. दे मूव टू लुक फॉर शेल्टर. अगर आप बर्ड्स की बात करें, वो लिविंग थिंग्स हैं, तो आपने बहुत से बर्ड्स देखी होंगी. अगर आप देखें, क्राउ आप अक्सर देखते हैं, या आप पिजियन देखते हैं, या पैरट जो होता है, तोता होता है, ये भी क्या करते हैं, दे मूव टू लुक फॉर शेल्टर. तो प्यारे बच्चों, जो बर्ड्स होते हैं
birds move to find trees to build their nests. They move to protect themselves from their enemies. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक डियर देखें, डियर रनस टू प्रोटेक्ट इट सेल्फ फ्राम अ टाइगर। आपने कभी कभी देखा होगा आपकी घर में जो टेलीविज़न होता है, या आपने कभी मोबाइल में भी देखा होगा, जो डियर होता है, जो हिरन होती है, हिरन अपने आप को प्रोटेक्ट करती है, अपने आप को बचाती है, बिकॉज डियर इज़ आल्सो ए लिविंग थिंग, सो ही ट्राइज टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम हिज एनिमी। तो क्यों प्रोटेक्ट कर सकती है, उसके अंदर ऐसी खासियत क्यों है? क्योंकि वो लिविंग थिंग है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम एनिमल्स की बात करें, सच एज लीपर्ड्स होते हैं या बुफेलोज, वो क्या करते हैं? दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। वो ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स आपने देखे होंगे, आपके घर में भी है, काव है, गाय होती है, या बकरी होती है, या कैमल होता है, या घोड़ा होता है, मगर उनके अंदर अल्लाह ताला ने जो उनकी लेग्स बनाई है। या हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें, जैसे आपने देखा होगा बियर होता है, मंकी मैंने अभी जैसे आपको बताया, लीपर्ड्स होते हैं, या आपने देखा होगा और भी बहुत सारे जानवर वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं। इसी तरह हम एनिमल्स की अगर बात करें, जैसे लीपर्ड्स, बिफेलोज, दे मूव विद द हेल्प ऑफ देयर लेग्स। ये सब जानवर जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। कैसे जाते हैं? बिकॉज ऑफ देयर लेग्स, बिकॉज दे आर लिविंग थिंग्स। अगर हम बर्ड्स की बात करें या इंसेक्ट्स की बात करें, बर्ड्स एक जगह से दूसरी जगह अपनी लेग्स से नहीं जाते, बल्कि क्या करते हैं? दे फ्लाई विद द हेल्प ऑफ देयर फिनस या आपकी टेल्स। अगर हम जो स्नैक्स देखे होंगे आपने, जिनको हम सांप कहते हैं, या और कोई मतलब इंसेक्ट होता है, तो स्नैक क्या करते हैं? स्नैक क्रॉल करते हैं, एक जगह से जब वो दूसरी जगह जाते हैं। अगर हम फ़िश की बात करें, जब आपने देखा होगा जो मछली होती है, तो मछली जब दरिया के अंदर होती है, ही आल्सो स्विम्स, वो स्विम करती है। वो स्विम इसीलिए करती है बिकॉज ही इज़ आल्सो ए लिविंग थिंग। तो अगर हम आपको यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, प्लांट्स डोंट मूव। आपने देखा होगा कोई प्लांट चलता हुआ? नहीं, क्यों? प्लांट मूव नहीं करता है, लेकिन उसके बरकस भी वो लिविंग थिंग है। वो क्यों लिविंग थिंग है? उसके अंदर ऐसी क्या क्वालिटी है? वो कैसे, कौन सी ऐसी मूवमेंट करता है? देखो, मैं आपको यहाँ पे एक प्लांट्स के बारे में बताता हूँ। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। वाई दे डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस? क्योंकि प्यारे बच्चों, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम जो होते हैं कैन मेक दियर फूड देमसेल्व्स। जो आपने देखा होगा, जो प्लांट्स जो होते हैं, जब आने वाली क्लास में आप और दूसरी क्लासों में जाओगे, वहाँ पे आप फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे। तो फोटोसिंथेसिस में आप में जानोगे प्लांट कैसे अपना फूड खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ उसके लीवर्स के ज़रिए, और प्लांट का कौन कौन सी चीज़, कौन कौन सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है जो उसकी गुज़ा बनाने में उसकी हेल्प करता है। तो अगर हम जो डिफरेंट पार्ट्स जो प्लांट के होते हैं, वो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो मूवमेंट दिखाते हैं। मिसाल के तौर पर जो लीवर्स होते हैं, जो लीवर्स आपने सुना होगा किसके? टच मी नॉट के प्लांट जो होता है, उसके जो लीवर्स होते हैं, तो अगर हम उनके साथ टच करेंगे तो क्या होता है? वो प्लांट्स क्या करते हैं? वो प्लांट क्या करते हैं जब उनके साथ हम हाथ लगाते हैं? दे मूव सम काइंड ऑफ एक्शंस, या वो क्लोज हो जाते हैं, या वो ड्रूप यानी झुक जाते हैं व्हेन, जब हम उनके साथ क्या कहते हैं? टच। तो जब मगर उनको क्या होता है, जब हम उनके साथ टच करना छोड़ देते हैं, दे री ओपन। या आपने देखा होगा कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो अपना मुंह खोल के रखते हैं। जैसे मैं आपको उस प्लांट का नाम बताने वाला हूँ, उस प्लांट को कहते हैं जो वीनस फ्लाई ट्रैप है। जब उसके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ऑटोमेटिकली उस प्लांट को क्या होता है? वो एक मोमेंट, वो एक एक्शन दिखाता है, ही क्लोजिस, वो ऊपर से अपने आप को बंद कर लेता है, उस इंसेक्ट जो होता है उसको कैच कर लेता है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे गाड़ियाँ होती हैं, या आपकी मकान जो बना है उसकी जो ईंटें होती हैं, वो, या और भी बहुत सारी चीज़ें
जो आपके सराउंडिंग में लाइक स्टोन्स पत्थर होते हैं, तो क्या होता है, दे डोंट मूव ऑन देयर ओन। बिकॉज वाई दे डोंट मूव ऑन देयर ओन, जैसे आप देखें, आपको यहाँ पे किताब पे भी नज़र आती होगी, एक वक्त टेबल दिखाई गई है। अगर हम टेबल को देखें तो टेबल खुद नहीं चल सकती है। अगर हम उसके पास टेबल के एक नज़दीक एक लड़का खड़ा है, अगर लड़के की बात करें, वो लिविंग थिंग है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकता है। लेकिन टेबल के अंदर क्या है, टेबल एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट नहीं कर सकता है। तो प्यारे बच्चों, जो लिविंग थिंग्स के अंदर एक क्वालिटी और होती है, लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, दे ग्रो। व्हेन लिविंग थिंग्स ग्रो, जब लिविंग थिंग्स क्या, जब ग्रोथिंग करती हैं, उनकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, या उनका जो साइज़ होता है वो चेंज हो जाता है। आपने देखा होगा प्यारे बच्चों, जब कोई बच्चा पैदा होता है तो बहुत छोटा होता है, तो क्या होता है, तो जब कुछ टाइम के बाद उसकी जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज हो जाती है दिन ब दिन। पहले वो बच्चा होता है, फिर वो जवान हो जाता है, और जवान होने के बाद फिर वो बूढ़ा हो जाता है। इसका मतलब वो ग्रोथिंग का एक सिस्टम उसके अंदर होता है। अगर हम कंपेयर करें प्लांट्स को, हम प्लांट्स का सीड आपने देखा होगा, आपके जो पेरेंट्स होते हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपकी माँ जो करती क्या है, वो किडनी बीननेस को जो दाल के होती है, वहाँ उसको जाके वो किसी खेत में लगा देती है। तो क्या होता है वहाँ पे प्यारे बच्चों, तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पहले एक छोटा प्लांट निकलता है, हैं, उस सीड का छोटा प्लांट, वही प्लांट जाके बाद में बहुत बड़ा प्लांट बन जाता है। या कोई कोई प्लांट ऐसा होता है, लाइक आपने देखा होगा जो एप्पल ट्री होते हैं, जो एप्पल ट्री हम पहले छोटा से लगाते हैं, तो बाद में जाके वो बहुत बड़ा एक ट्री बन जाता है। तो इसी तरह कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं पहले छोटे होते हैं, फिर उसके बाद कुछ एज के बाद, क्योंकि वो लिविंग थिंग्स हैं, दैट इज़ वाई दे चेंज देयर शेप एंड साइज। अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल के बच्चे भी आपने देखे होंगे, जो एनिमल बच्चे पहले छोटे होते हैं, फिर कुछ टाइम के बाद वो क्या हो जाते हैं उनकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ आपने देखी होगी, जब आप पैदा हुए या आपकी फैमिली का कोई और पैदा जब घर में हुआ, तो आपने देखा होगा ही वॉज एज ए बेबी, वो एक छोटे बच्चे की तरह था। लेकिन लेटर ऑन ही हैव ग्रोन अप, फिर वो ग्रोन अप हो गया, और कुछ सालों के बाद आपने देखा होगा वो एक अडल्ट बन जाता है, एक जवान बन जाता है, फिर कुछ टाइम के बाद वो पेरेंट बन जाता है। तो प्यारे बच्चों, जो लिविंग थिंग्स और बॉर्न, दे ग्रो एंड डाई। लिविंग थिंग्स के अंदर एक खासियत है, ये बॉर्न जब होते हैं, ये पैदा जब होते हैं या जब उगते हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो ग्रो हो जाते हैं। ग्रो के बाद वो अपना काम कुछ टाइम के लिए करते हैं, तो फिर ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ को ख़त्म होना है, कि कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हर एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई है उसको ख़त्म होना है। रहने वाली ज़ात प्यारे बच्चों अल्लाह की है, लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने एक सिस्टम दुनिया के अंदर बना रखा है। जो भी लिविंग थिंग्स है, जो भी जानदार चीज़ है जिसके अंदर जान है, या जो कोई भी एक्शन करती है, तो कुछ टाइम के बाद वो ख़त्म हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ पेड़ ऐसे होते हैं, कुछ साल वो उगते हैं, कुछ फिर उसके बाद वो सूख जाते हैं, फिर सूखने के बाद हम उनको काट लेते हैं। तो प्यारे बच्चों जो लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स और बॉर्न, दे ग्रो एंड डाई, क्योंकि ये उनका लाइफ स्पैन अल्लाह ताला ने बनाया होता है। मतलब इंसान का पैदा होना, फिर उसका कुछ टाइम बढ़ना, बढ़ के वो बूढ़ा हो जाता है। या अगर हम पेड़ की बात करें, वो छोटा पेड़ पहले होता है, वो छोटा प्लांट होता है, फिर जाके वो एक ट्री बनता है, फिर कुछ सालों के बाद वो भी ख़त्म हो जाता है। ये इसको हम कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड दियर लाइफ स्पैन। तो प्यारे बच्चों, लाइफ स्पैन एक स्पेसिफिक ऑर्डर के तहत होती है। अगर हम लिविंग थिंग्स की बात करें, लिविंग थिंग्स स्टे द सेम एंड डू नॉट ग्रो। सॉरी, दिस नॉन लिविंग थिंग्स की हम बात करें, नॉन लिविंग थिंग अंदर ये क्वालिटी नहीं है। जैसे लिविंग थिंग्स के अंदर एक क्वालिटी है, इनका एक लाइफ स्पैन होता है, ये बॉर्न होते हैं, और बॉर्न होने के बाद कुछ टाइम ये ग्रो होने के बाद फिर ये डाई हो जाते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ये चीज़ नहीं होती है, दे डोंट ग्रो। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा ये जो टेबल है, ये जो जिसके सामने एक लड़का जिसके पास में बैठा है, खड़ा है, तो ये टेबल क्या है, टेबल ये एक नॉन लिविंग थिंग्स है। ना ये ग्रो होगी और ना ये डाई हो जाएगी, ये फॉर एवर अगर इसको रखेंगे इसी तरह रहेगी। तो वाई,
बिकॉज इट इज़ ए नॉन लिविंग थिंग। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, और एक खासियत ये है, दे ब्रीथ, लिविंग थिंग्स ब्रीथ करते हैं। वी कैन नॉट कीप आवर नोज, अगर आप देखें, आप अपने नाक को अगर बंद करें तो आप अपने नाक को या अपने मुंह को बंद नहीं रख सकते हैं लगातार 1 मिनट के लिए। अगर आप बंद करोगे तो इसका मतलब है इससे आपकी जान को नुकसान है, क्योंकि अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बना रखा है, वी ब्रीथ ऑक्सीजन, तो वी एक्सहेल मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों, एक चीज़ है, वी कैन नॉट कीप आवर नोज, हम अपने नाक को या मुंह को क्लोज बिहाइंड अ मिनट, तो वी स्टार्ट फीलिंग अनईजी, हम क्या करेंगे, गैर तरीका, हम अपने आप को अनईजी महसूस करेंगे। बिकॉज ये क्यों, ऐसा क्यों है, बिकॉज कंटिन्यूसली जो नीड हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है, फ्रेश एयर, एंड वहाँ से हम फ्रेश एयर ब्रीथ करते हैं, तो क्या होता है, और इस एयर को हम अपनी बॉडी के अंदर लेके वहाँ पे इसको हमारे लंग्स इसमें इसको ब्रीथ करते हैं, वहाँ से वो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। जो इस प्रोसेस को, जो हमारी बॉडी, जिसमें हम आवर बॉडी जिसमें हमारी कंटिन्यूसली नीड टेक फ्रेश एयर, और वहाँ से गिव आउट एयर, दिस प्रोसेस बाय विच आवर बॉडी टेक्स इन एंड गिव्स आउट आवर एयर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम ब्रीथिंग बोलते हैं। ब्रीथ करना, सांस लेना, जो ऑल जो लिविंग थिंग्स होती हैं दे ब्रीथ इन एयर, क्या करती हैं, तमाम जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ करती हैं एयर में, किस लिए, जिंदा रहने के लिए, टू स्टे अलाइव। तो प्यारे बच्चों, अगर हम ह्यूमन बींग्स या मोस्ट एनिमल्स, वो क्या करते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, कहाँ से करते हैं ब्रीथ, एनिमल्स, या ज़्यादातर ऐसे एनिमल्स हैं जो ब्रीथ करते हैं, या ह्यूमन बींग्स वो कहाँ से ब्रीथ करते हैं, विद हेल्प ऑफ देयर नोज एंड लंग्स। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इंसेक्ट्स की बात करें, सच एस, आपने देखा होगा आज शाली काटने का मौसम है, आपने शाली काटते हुए आपने देखा होगा धान के खेतों में क्या होता है, वहाँ पे ग्रास हुपर्स होते हैं। तो ग्रास हुपर के अंदर जो एक इंसेक्ट, ग्रास हुपर जो एक इंसेक्ट है, तो ग्रास हुपर जो है जो इसके एयर होल्स हैं, जैसे हम नाक से ब्रीथ करते हैं या एयर लेते हैं, तो जो ग्रास हुपर होता है उनके एयर होल्स होते हैं, यानी जो एयर लेने के लिए उनके पास होल सुराख होते हैं अलॉन्ग साइड ऑफ दियर बॉडी, किस उनकी बॉडी के इर्द गिर्द फॉर ब्रीथिंग। फिश जो होती है, प्यारे बच्चों, मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा जो मछली होती है, वो जो फिश, वो अपने जो उसके गिल्स होते हैं वहाँ से वो ब्रीथ करती है, जैसे हम नाक से ब्रीथ करते हैं, इसी तरह जो फिश होती है वो गिल्स से करती है, जैसे मैंने आपको ग्रास हुपर का बताया, तो जो एयर होल्स होते हैं इसके, वहाँ से ब्रीथ करता है। तो प्यारे बच्चों, प्लांट्स जो होते हैं ये ब्रीथ करते हैं, उनके प्लांट के जो प्लांट ब्रीथ थ्रो टिनी पोर्स इन द लीव्स, उसको उसको कहते हैं स्टोमेटा। प्यारे बच्चों, अगर आप गौर से एक प्लांट को देखें, तो प्लांट के पास आप खड़ा होकर आप उसके लीफ एक निकालें, वो लीफ को अपने हाथ में पकड़ें, वो आपको वहाँ पे एक छोटे छोटे यानी वेरी स्मॉल टिनी, उसके अंदर आप पोरस देखोगे। प्यारे बच्चों, जो पोरस होते हैं, तो उन पोरस के लीव्स के अंदर जो होते हैं बहुत छोटे, मतलब प्लांट के जो ब्रीथ करता है, प्लांट जो टिनी पोरस से ब्रीथ करता है, उसको कहते हैं स्टोमेटा। प्यारे बच्चों, आपको एक चीज़ याद रखनी चाहिए, जो पोरस होते हैं ये क्या होते हैं, ये बहुत छोटे होल सुराख होते हैं जिनको हम अपनी आंखों से नहीं दे सकते, इसके लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें, जैसे आपने देखा होगा, आपने कभी कभी खेलते हैं, आप खिलौनों के साथ खेलते हैं, या आप स्कूल में अपनी क्लास में देखते हो वहाँ पे टेबल्स होते हैं, या वहाँ पे चेयर्स होते हैं, यहाँ वहाँ पे आपका वाइट बोर्ड होता है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, या आपका स्कूल बैग होता है, या आपकी कॉपी होती है, या आपकी जो पेंसिल होती है जिसको आप राइटिंग के लिए इस्तेमाल करते हो, या आपने देखा होगा रोड पे जो बाइसिकल्स चलती हैं, उनके अंदर एक क्वालिटी ये है कि दे डोंट ब्रीथ। वाई दे डोंट ब्रीथ, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स, क्योंकि वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, उनके अंदर जान नहीं होती है, ये ब्रीथ लिविंग थिंग्स ही कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम इसी तरह बात करें, लिविंग थिंग्स उनको गुज़ा की भी ज़रूरत होती है। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप देखते हो कोई भी लिविंग थिंग होती है, जब वो हंग्री होती है या उसको प्यास होती है, तो वो क्या होता है, वो उसके अंदर ये चीज़ क्यों होती है, क्योंकि अगर हम बात करें, अपनी बात हम करें, वी फील हंग्री,
तो उस वक़्त इफ़ वी स्किप अ मील, अगर हम खाना नहीं खाएँगे, हम खाना दोपहर को नहीं खाएँगे, तो हमें भूख महसूस होती है, या कोई भी चीज़ दिन में नहीं खाएँगे, जब हमें भूख लगती है, तो अगर नहीं खाएँगे तो और भूख लगेगी। सो दिस इज़ द वे आवर बॉडी टेल्स अस, इससे हमारी बॉडी हमें बताती है दैट इट नीड्स, इसको ज़रूरत होती है ग़िज़ा की, जो लिविंग थिंग्स को ग़िज़ा की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए और ग्रोथिंग के लिए। जो हम अपनी ग़िज़ा को कहाँ से हासिल करते हैं, या प्लांट्स से हासिल करते हैं या एनिमल से हासिल करते हैं। प्लांट्स से कैसे हासिल करते हैं, अगर हम बात करें, प्लांट्स हमें मिल्क देते हैं, सॉरी दिस जो एनिमल्स होते हैं, ये एनिमल्स हमें जैसे हमारे घर में एनिमल गाय होती है, गाय हमें मिल्क देती है, हमें क्या बोलते हैं, मीट भी देती है। अगर हम शीप की बात करें, वो हमें मीट भी देता है। तो और भी बहुत सारे, हम जैसे गोट है या कैमल है, तो ऐसे बहुत सारे एनिमल हैं, वो हमारे फूड के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर हम प्लांट्स की बात करें, बहुत सारे प्लांट्स भी हम अपने फूड के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर आप देखें, बहुत सारे जो है फ्रूट्स हैं, ये प्लांट्स से आते हैं, और इन प्लांट्स को हम जब हम इन्हें लगाएंगे, इन्हें अपने जब ये बड़े हो जाते हैं तो ये फ्रूट्स देते हैं। तो एनिमल्स ईट plants or other green plants make their own food using air, water and sunlight. प्लांट्स कैसे अपनी ग़िज़ा बनाते हैं, ये ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं, ये अपनी ग़िज़ा कैसे बनाते हैं, खुद ही बनाते हैं। और इनका क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ये मेक दियर ओन फूड, अपना ग़िज़ा आप बनाते हैं। उसके लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, एयर की जो हवा होती है, या वाटर जो पानी होता है, या सूरज की जो लाइट होती है, सनलाइट। अगर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात यहाँ पे करें, नॉन लिविंग थिंग, इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है। दे डोंट नीड फूड। डू यू सर्व फूड टू योर कंप्यूटर? आपने देखा होगा, या आपकी मोबाइल जो होती है, आपने कभी अपनी मोबाइल को खाना खिलाया है? या आपके घर में कब कंप्यूटर होता है, क्या आपने कंप्यूटर को कभी इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी उसको फूड ग़िज़ा दी है? तो प्यारे बच्चों, इसी तरह अगर हम बात करें, लिविंग थिंग्स के अंदर एक और क्वालिटी होती है, दे फील। तो जब भी आपने देखा होगा, आपको कहीं भी लग जाता है, तो आप तुरंत महसूस करते हैं